हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपको इकोनॉमिक्स का बुक चलता है, आज हम लोग क्या उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसके सारे चैप्टर की जो मतलब सॉल्यूशन होगी वो हमारे चैनल पे आती रहेगी। तो आप चाहे क्या है कि इसको एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो चैप्टर हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ अभी जस्ट हमने इतिहास की बुक को ख़त्म किया है। साथ में हमारे चैनल पर संस्कृत, साइंस, उर्दू, हिंदी एवं जितने सारे क्लास 10 के सब्जेक्ट चलते हैं सभी की जो है सॉल्यूशन जो है हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको इन सारे बुक्स की क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए जो हम आपको यहाँ पर करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में क्या है आप अपना अकाउंट बनाइए, फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक के साथ क्या कीजिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या है वहाँ पर जितने सारे जो भी सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, सारे की पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जरूर से चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आई होप आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है आपका हमारी वित्तीय संस्थाएं, आज हम लोग उसका क्या है पूरा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है या आपको सारे चैप्टर जो भी चैप्टर हम यहाँ बता रहे हैं इसके सारे की आंसर्स की पीडीएफ लिंक चाहिए तो पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद फिर आप क्या उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बस 19 प्रश्न हमारा दिया गया है। कहता है कि सही विकल्प चुने। ठीक है, कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन कौन है? यहाँ पर है महाजन। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत तो व्यावसायिक बैंक हो गया जी। कहता है भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होगा। इसके बाद कहता है भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या, तो केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? वो 25 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? भूमि विकास बैंक कहते हैं। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी, जो भारत की वित्तीय राजधानी है उसको मतलब क्या कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। उसके बाद कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? 1919 को। उसका कहता है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है बउआ 196। इसके बाद कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए यहाँ पर दिया गया, कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थान आपको भरना है। कहता है साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति खाली स्थान संस्थाओं के द्वारा किए, तो इसका उत्तर होगा वित्तीय संस्थानों के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 2 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की 2% मात्रा वो कितनी होती है? 30% होती है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको तो इससे ज़्यादा कम सस्ते दाम पर क्या है स्वयं सहायता समूह जो कि लेडीज़ के द्वारा चलाई जाती है उसमें मिल जाते हैं। बैंक में भी आपको क्या है काफ़ी कम मात्रा में क्या है ब्याज देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को क्या ऋण कौन सा ऋण देती है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। कौन सा ऋण बहुआ? अल्पकालीन ऋण, यानी थोड़े समय का ऋण। कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद कहता वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या है मेरुदंड मानी जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी इसको कह सकते हैं आप। कहता है स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20। उसके बाद कहता है एसएचजी में बचत और ऋण खाता संबंधी अधिकार जो निर्णय होता है वो कौन लेता है? समूह के सदस्य। कौन लेते हैं बहुआ? समूह के जो सदस्य होते हैं वही ले सकते हैं। इसके बाद कहता है व्यावसायिक बैंक
प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? कितने प्रकार की राशि को? 4 प्रकार की। कहता भारतीय पूंजी बाजार या वित्तीय कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता क्या है? प्रदान करती है, जिसको बैंक भी कह सकते हैं। बैंक क्या है? व्यवसायिक बैंक जो होता है वो दीर्घकालीन ऋण देता है। विभाग कहता है सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा क्या होता है? छोटे या लघु, यानी क्या होता है? छोटे या लघु, इसका आंसर छोटे या लघु पैमाने पर क्या है? साख अथवा ऋण की क्या है? सुविधा उपलब्ध होती है। चलिए, इसके बाद हमारा दिया गया है लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न बहुत सारे हैं। वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? वित्तीय संस्थान बहुत बार पूछा गया है बउआ। इस बार कहता है सहकारिता भी पूछा गया है। स्वयं सहायता समूह पूछा गया है। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछा गया है, लेकिन हाँ, ये तीनों क्वेश्चन आपके लघु तरीके हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए क्या है, इसको ध्यान से इसके सारे के आंसर आप कीजिए। इसके नहीं है तो भाई आपका हम तो है ना, यहाँ पर आप या तो ऐसे लिख लीजिए या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वेट मत कीजिए, उसको जाके डाउनलोड कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कुछ और भी जो पॉइंट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं लघु तरीय प्रश्नों के उत्तर में। चलिए, यहाँ पर क्या है, लघुतरीय प्रश्न हमने लिखा है। पहला कहता है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है ऐसी संस्थान जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थानों को वित्तीय संस्थाएं कहती है। ये 2 प्रकार के कौन कौन? राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्थान एंड दूसरा है राज्य स्तरीय, यानी एक सेंट्रल का और एक जो है आपके स्टेट का होता है। ठीक है, चलिए, ये भी VI क्वेश्चन है तो इसको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा गया? यानी देश की नहीं, राज्य की पूछ रहा है। तो हमने लिखा है कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, दूसरा गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। संस्थागत वित्तीय संस्थानों के जो अंतर्गत क्या होते हैं? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड आते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों में महाजन, सेठ, साहूकार, किसान, रिश्तेदार आदि आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं? ऋण के सहज स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा दिया है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों है? तो हमने लिखा है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अधिकांश किसान छोटे या सीमांत श्रेणी के होते हैं, जिनके पास आय की कमी है तथा वे अपने बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते। इसके लिए उन्हें क्या होता है? वित्तीय संस्थाओं की द्वारा प्राप्त साख अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, कहता है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? संक्षिप्त विवरण कीजिए। अभी हमने क्या फिल इन द ब्लैंक्स भरा था कि जो व्यावसायिक बैंक में होता है वो 4 तरह की राशि क्या स्वीकार करती है, जो निम्नलिखित है। पहला है अस्थायी जमा। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अवधि के लिए की जमा किया जाता है। इसमें समय से पहले रकम निकाली नहीं जा सकती है। इस तरह इसे सावधि जमा भी कहते हैं। इस पर बैंक काफ़ी आकर्षक ब्याज देता है, जिसको आप कहते हैं साल भर के लिए फिक्स किए हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद है चालू जमा खाता, जो लगभग जिसको जीरो कहते हैं, जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाना, वही है। कहता है चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाले अपनी इच्छा अनुसार रुपये जमा कर सकता है एवं कभी भी निकाल सकता है। इसे किसी पर प्रतिबंध क्या होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है इसी का संचयी जमा। कहता है इस प्रकार खाते में रुपया जमा करने वाला चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपये निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें क्या होता है? चेक की सुविधा प्रदान, जिसमें क्या है देखते हैं, जिसका आता है पेमेंट वगैरह तो क्या है, या फिर जो EMI वगैरह करवाता है उसका फिक्स रहना जरूरी, कितना रहेगा तभी आपका खाता है, नहीं तो फिर खाता क्या है जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्ती जमा, जिसको सावधि जमा भी आप कह सकते हैं। कहता है इस प्रकार के खाते में व्यवसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहक को तिमाह यानी देखते हैं सहारा वगैरह का आप डेली जो बेसिस पे 100 रुपया 200 रुपया जमा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार है। कहता है इस प्रकार खाते में व्यवसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से तिमाह में एक निश्चित रकम के रूप में जमा करने की निश्चित अवधि देता है, जिसे 60 माह 72 माह के ग्रहण करते हैं। बाद में निश्चित रकम जिसको LIC वगैरह भी आप करते हैं। LIC में क्या होता है कि आप 2 साल 4 साल 6 साल के लिए क्या करते हैं? LIC करवाते हैं। तो LIC में है क्या कि आप उतना रकम 5 साल हर 3 महीने 6 महीने पर आपको क्या करना पड़ता है? राशि को जमा करना पड़ता है। जब वो राशि आपका फिक्स हो जाता है उतना, तो फिर क्या है बाद में आपको क्या है बैंक जो है उस पैसे को निकाल कर देता है। तो चलिए क्या है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये आप कहता है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है सहकारिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सहकारिता क्या होता है, एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसका सिद्धांत है सब प्रत्येक के लिए और सब क्या है और प्रत्येक सब के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है कि स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपने बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांव के विकास में क्या है अपना योगदान देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। और चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमने लिखा है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त क्या करें वर्णन करें। तो हमने लिखा है कि भारत में सहकारिता की जो शुरुआत हुई पिछली शताब्दी के प्रारंभ में हुई, यानी जो 20वीं शताब्दी गया। इसमें निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्या हुआ, सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। इसके लिए सर्वप्रथम क्या 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी व्यक्ति मिलकर यानी कुछ व्यक्ति यानी कम से कम उसे 10 से 15 व्यक्ति तो चाहिए मिनिमम, कहता है व्यक्ति जुड़कर क्या है सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार भारत में क्या सहकारिता की शुरुआत हुई। बाद में क्या बहुत बार इसका नियम को बदला भी गया है, जिसमें क्या है कि जब सहकारिता वगैरह सब बन जाता है तो वो सरकार क्या उसे अपने अंडर में ले लेती है। तो बहुत सारे नियम लगाए गए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि सहकारिता में व्यक्ति लोन लेने के बाद लोन को चुकाता नहीं, कोई और भी कोई समस्या खड़ी हो जाती, कभी किसी कोई व्यक्ति सहकारिता बंद होने के कगार पर होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें सरकार क्या है सहकारिता को अपने अंडर में लेती। तो बहुत सारे नियम कानून लगाए जाते हैं ताकि जो सहकारिता है वो सुचारू रूप से चलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कर कहता है सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे क्या होता है छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। आप देखते हैं कि क्या 5-6 महिलाएं मिलकर क्या है कि आप देखते हैं समूह बनाती। उस समूह में क्या है कि पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए कि 1000 रुपया जमा हुआ, कोई व्यक्ति चाहता है कि हम 100 रुपया लें, तो क्या इस पर क्या है 1 रुपये पर सैकड़ा के हिसाब से दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को 1 माह के बाद 101 रुपया लौटाना पड़ेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर क्या है कि महाजन से लेता है तो 30% लेता है महाजन, यानी महाजन को लौटाना पड़ेगा 103 रुपया। वहीं पर क्या है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा उसको 101 रुपया लौटा, यानी उसको 2 रुपये की बचत हो रही है। तो इसीलिए लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं होती है वो स्वयं सहायता समूह में जुड़ती है ताकि क्या है आर्थिक पूर्ति क्या प्राप्ति हो सके। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। यहाँ पर दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वित्त संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है एशियाई वित्तीय संस्थान जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करती है या निर्देशन करती है उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। मुद्रा एवं पूंजी में काफ़ी फर्क है बाबू। तो देखिए पहला है भारतीय पूंजी बाजार के बारे में, मुद्रा बाजार के बारे में जानेंगे। तो कहता है यह एक ऐसा मौद्रिक बाजार है जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर जिनमें गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियां क्या होती है शामिल होती है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पूंजी बाजार, जो अभी हमने जाना था। तो हम इसके बाद में लिखेंगे कि भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। ठीक है, तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के दूसरे प्रश्न को। चलिए दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न कहता है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्य का वर्णन करें। तो हमने लिखा है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के निम्नलिखित कार्य हैं।
देखिए बहुत सा हमने पॉइंट बाय पॉइंट, पहला सरकारी बैंक के कार्य, इसके माध्यम से राज्य के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा है काम है हमारा प्राथमिक सहकारी के कार्य, ठीक है, यानी जो राज्य स्तरीय संस्था की स्रोत होती है। कथा उत्पादक कार्यों के लिए क्या होती है, अल्पकालीन ऋण देती है। कौन, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था, परंतु विशेष परिस्थितियों में उसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा वाणिज्य व्यावसायिक बैंक के कार्य। कथा व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करती है। यह राज्य में किसानों को साख की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्य। यह राज्य में क्या करते हैं, साख की सुविधा प्रदान करती है। छोटे एवं सीमांत किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों को जरूरत को पूरा करने के लिए साख एवं ऋण क्या करते हैं, प्रदान करती है। लास्ट है हमारा नाबार्ड का कार्य करती है। कहता यह राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करती है, जो बाद में किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, राज्य स्तरीय संस्थागत से लोन लेते हैं। जब पैसा उनके पास आ गया तो ये क्या करते हैं, बहुत से किसानों को लोन देते हैं। फिर उस लोन पे क्या है कि बाद में फिर कुछ ब्याज लेते हैं। इस जो ब्याज होता है उस ब्याज को फिर क्या है कि फिर ये लोग सरकार को उसका कुछ परसेंट सरकार को लौटाते हैं, कुछ परसेंट क्या है खुद भी रखते हैं, ताकि फिर क्या है आगे किसी को लोन देने में वो काम आ सके। इस प्रकार क्या है कि जो राज्य स्तरीय संस्थागत कंपनियां होती है या संस्थान होती है वो क्या करती है, यानी कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय का तीसरा प्रश्न को। चलिए दीर्घ उत्तरीय का तीसरा प्रश्न कहता है व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। इसका व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य, पहला जमा राशि को स्वीकार करना, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट वाले के नीचे थोड़ा सा लाइन बना दीजिए ताकि वो लगे देखने में बोल्ड जैसा। कहता है व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। समाज में अधिकांश व्यक्ति या संस्था अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी होने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से क्या है, बैंक में ही जमा करते हैं। दूसरा है ऋण प्रदान करना, है ना, ऋण प्रदान करना। कहता है व्यावसायिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपये जमा के रूप में आता है उनमें से एक निश्चित रकम नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया जाता है। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, यानी कुछ और भी कार्य हैं। कहता है इसके अतिरिक्त क्या होता है, व्यावसायिक बैंक अन्य तरह के बहुत से कार्य संपन्न करते हैं जिसमें सामान्य उपयोगिता संबंध कार्य करते हैं। बहुत सा होता है, ऋण प्रदान करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, होम लोन देना है, बहुत सारी चीज़ें, बीमा योजना चलाती है, आरडी खाता होता है, एफडी खाता होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको क्या है काम करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय का चौथा प्रश्न को। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। तो कहता है सहकारिता के मूल तत्व क्या है, यानी सहकारिता का मूल तत्व क्या, राज्य में के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन। तो हमने लिखा है सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व हैं। पहला क्या है, प्रथम तत्व तो यह है कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक है, उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है, ठीक है। दूसरा, उसका प्रबंधन व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, वे एक दूसरे को बराबर समझते हैं। तीसरा है क्या, इसमें आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि नैतिक एवं सामाजिक पहलू से भी सदस्यों को हित लाभ में कार्य करते हैं। यानी जो सारी संस्थाएं हैं वो क्या है, बगैर किसी उद्देश्य के चलते, उनका बस उद्देश्य होता है लोगों को क्या है, सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है कि बिहार भारत का क्या है, एक पिछड़ा राज्य है। झारखंड से बंटवारे के बाद क्या है कि शेष बिहार में खेती के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ जीवन का मुख्य आधार कृषि है क्योंकि जनसंख्या का 80% भाग खेती से ही गुजर बसर करता है। बिहार में सामान्य खेती के निवेश में जुआ समान माना जाता है। क्यों, कारण क्या, जुआ मानने का कारण क्योंकि हमेशा या तो सुखाड़ हो जाता है चाहे दहाड़ हो जाता है। बिहार में खासकर ग्रामीण स्तरीय पर धनकुट्टी, अगरबत्ती निर्माण, जूता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सहकारी बैंक से रोजगार को बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफ़ी हद तक हुआ है, जिससे क्या लोगों के जीवन यापन का स्तर क्या ऊंचा हो रहा है या उठ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सहकारिता द्वारा चलाई जाती है ताकि जो छोटे से छोटे लोग हैं जिनके पास कम पूंजी है वो बैंक से लोन लेकर क्या है अपना जो पूंजी है या अपना व्यवसाय है वो क्या कर सके, आप आगे बढ़ा सके। आप आज देखेंगे बिहार के बहुत गाँव में क्या है, छोटे छोटे रोजगार चलाए जाते हैं, रोजगार चला रहे जिसमें कम आदमी खटते हैं, लेकिन क्या है उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा। जैसे देखिए आप जाए तो मशरूम की खेती, थैला सीते हैं लोग,
फिर क्या है, पान की खेती लोग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कपास की खेती होती है। भले ही यहाँ कपास का कोई काम नहीं, यहाँ से कपास बम्बई भेजा जाता है, अहमदाबाद भेजा जाता है, लेकिन क्या है फिर भी लोग उसकी खेती करते हैं ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। क्योंकि बिहार में क्या है, कुछ नहीं, चीनी की मिल सिर्फ बची थी, झारखंड से अलग होने के बाद वो भी बंद हो चुकी है। तो यहाँ बिहार में कुछ है नहीं, यहाँ रोजगार है नहीं, रोजगार पैदा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 दिया, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, वर्णन के। तो इसका उत्तर है कि स्वयं सहायता समूह वास्तव में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1520 व्यक्ति, जिसमें शायद महिलाएं ज़्यादा होती है, का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत या बैंकों से क्या करते हैं, लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गाँव के विकास एवं महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है या करती है। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं, विशेषकर गरीब महिलाएं, अपनी बचत पूंजी को एकत्रित करती है और उस एकत्रित पूंजी से निर्धन लोगों को कर्ज देती है। उन कर्जों से जो ब्याज वे लेती हैं वो ब्याज साहूकार द्वारा लिए गए ब्याज की रकम से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इस प्रकार सहायता समूह में, स्वयं सहायता समूह महिलाएं बढ़ चढ़ क्या है भाग लेती है, क्योंकि सभी को क्या ज़रूरत होती है लोन की। कतः इसमें न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि इस समूह के नियमित बैठक के जरिए लोगों को एक मंच मिल जाता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक, जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर चर्चा कर पाती हैं और इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करती हैं। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं क्या होती है, छोटे मोटे रोजगार कर अपनी आमदनी कमाती है, जिससे उनका जीवन यापन सुधरता है। अतः महिलाएं स्वयं सहायता समूह में क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो इस प्रकार क्या है कि सारे क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर के थे उसका सोल्यूशन हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके पीडीएफ जरूर देख लें। इसकी पिछली वीडियो का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जैसे ही विंड होगी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर इतना करो कि वीडियो फैल जाए।